हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शानदार टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो आज मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये जो टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, और व्हीटस्टोन सेतु को अपन जो उसका संतुलन प्रतिबंध है वो किरचॉफ के नियम से सिद्ध करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि और भी आपके दोस्त इसे भी देख सके और उनके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, देखिए समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन नाम जो लिखा हुआ है वो किसी वैज्ञानिक का नाम है। व्हीटस्टोन ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने एक ऐसी संरचना तैयार करी, एक ऐसी डिवाइस तैयार करी जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अभी अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को कोई सा भी तार दे दूँ और कहूँ कि इसका प्रतिरोध ज्ञात करके बताओ, तो वो आपके लिए तो अज्ञात है। और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करके दिया कि आप इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने एक संरचना तैयार करी। क्या ज्ञात करने के लिए? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ने क्या किया, एक सेतु बनाया। अब सेतु कैसे बनाया इसने, देखो कैसे बनाया इसने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज लिया। समांतर चतुर्भुज आप जानते हो कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोधों को रखा। कितने प्रतिरोधों को? 4। उसने 4 प्रतिरोध लिए। समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, देखो एक डॉट यहाँ लगाते हैं, एक डॉट यहाँ लगा देते हैं, एक डॉट यहाँ लगा देते हैं, एक डॉट यहाँ लगा देते हैं। अब इससे अपन क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज की आकृति बना देते हैं। जैसे मैंने ये बना दी, तो समांतर चतुर्भुज की आकृति मैंने बनाई। अब इसने क्या किया, व्हीटस्टोन ने इन समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोधों को लगा दिया। एक प्रतिरोध ये जिसको नाम दिया P, एक प्रतिरोध ये जिसको नाम दिया Q, एक प्रतिरोध ये जिसको नाम दिया R, और एक प्रतिरोध जो ये अज्ञात प्रतिरोध होता है वो S। तो उसने समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगाया, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। और इस समांतर चतुर्भुज को अपन ने उसने इन बिंदुओं को नाम दे दिया A, और इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। और फिर इस बिंदु A और C के जो टर्मिनल है इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। और ये जो बैटरी है वो B विभवांतर की है। और यहाँ पर भी क्या लगा दी, एक कुंजी लगा दी। यहाँ पर भी एक कुंजी। तो ये कुंजी K1 और ये कुंजी K2, कुंजी K1 और कुंजी K2। एक ऐसा ढांचा तैयार करके दिया कि समांतर चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध लगे रहेंगे, P, Q, R, S, और एक गैल्वेनोमीटर विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पर भी कुंजी लगा दी। लगाने के बाद उसने कहा कि ये जो P और Q जो है, P और Q जो प्रतिरोध है, ये तो ज्ञात प्रतिरोध है। कैसे प्रतिरोध है? ज्ञात प्रतिरोध है। यानी अपन कह सकते हैं अगर ये ज्ञात है यानी स्टैंडर्ड है, तो ये जो भुजा होगी ये मानक भुजा कहलाएगी। यानी पी क्यू प्रतिरोध जिस भुजा पर लगे रहेंगे उसे अपन मानक भुजा कहेंगे। इसके अलावा ये जो आर प्रतिरोध है, ये जो आर है ये परिवर्तित प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है? परिवर्तित प्रतिरोध। यानी इसके मान को आप बदल दोगे। इसके मान को तब तक बदलोगे जब तक इनकी वोल्टताओं का मान समान नहीं हो जाए और गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य नहीं हो जाए। ये मैं आगे बताने वाला हूं। तो आर यहाँ पे परिवर्तित प्रतिरोध है। एस क्या है? एस यहाँ पे जो है वो है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ये हो गया अज्ञात प्रतिरोध, ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब देखो ये अज्ञात प्रतिरोध, ये जो भुजा है B से लेकर D जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस BD भुजा को उसने नाम दिया कि इस BD भुजा को आप क्या बोलोगे? इसको आप या तो सेतु भुजा बोलोगे जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, या तो सेतु भुजा बोलोगे, या फिर आप इसे गैल्वेनोमीटर भुजा
गैल्वेनोमीटर भुजा के नाम से बताओगे। या तो ये सेतु भुजा कहलाएगी या फिर गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गैल्वेनोमीटर भुजा बोलेंगे। तो हमने इसमें जान लिया कि मानक भुजा, परिवर्तित प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध। अब इसको अपन किरचॉफ के नियम से क्या करेंगे? किरचॉफ के नियम से इसका संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। संतुलन प्रतिबंध, तो संतुलन प्रतिबंध होता क्या है पहले तो मैं आपको बताता हूं। संतुलन प्रतिबंध का मतलब यह है, संतुलन प्रतिबंध, संतुलन प्रतिबंध का मतलब यह है कि ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये चारों जो प्रतिरोध हैं इनका अनुपात जो है बराबर बराबर आएगा। यानी P बटा Q बराबर आएगा R बटा S। P बटा Q बराबर क्या आएगा? R बटा S। और ये ऐसा कब आएगा? यानी इन प्रतिरोधों का अनुपात बराबर बराबर कब आएगा? जब संतुलन की स्थिति होगी। जब कैसी स्थिति होगी? संतुलन की स्थिति होगी। अब संतुलन की स्थिति मतलब, संतुलन की स्थिति का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में जो बहने वाली धारा होगी, यानी इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी उस धारा का मान शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। तो संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसे अपन संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि व्हीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज लिया, जिस पर 4 प्रतिरोधों को लगाया और उसके विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर का लगाया, और उसने क्या किया, जब इस R प्रतिरोध को तब तक बदला जब तक इस गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो जाए। जब तक बदला तो जैसे ही धारा का मान 0 हुआ तो उसको पता लग गया कि P, Q, R और S इनका जो अनुपात आता है वो बराबर आता है, यानी P बटा Q बराबर R बटा S आता है। इसे ही अपन व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम किरचॉफ के नियम से सिद्ध करेंगे कि P बटा Q बराबर R बटा S होता है। ठीक है।